हेलो बच्चों लोग, तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि एएफएम के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है। एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं कि मान लो एक कंपनी है। ठीक है। मान लो एक कंपनी है, कंपनी ए करके। ठीक है। ये कहाँ ऑपरेट कर रही है? ये मान लो इंडिया में ऑपरेट कर रही है। ठीक है, इंडिया में ऑपरेट कर रही है। एंड ये कंपनी इंडिया में मुंबई के अंदर ऑपरेट कर रही है। ठीक है। एंड ये कंपनी का बिजनेस क्या है? तो ये कंपनी टू व्हीलर मैन्युफैक्चर करती है। ठीक है, टू व्हीलर मैन्युफैक्चर करती है। ठीक है, ये समझा आपको। अब एक कंपनी है, मुंबई में ऑपरेट कर रही है, इंडिया के अंदर, और टू व्हीलर बना रही है। ठीक है। अब ये कंपनी का मेन एम क्या है? प्रॉफिट कमाना, बिजनेस करना। ठीक है, बिजनेस कर रही है तो प्रॉफिट कमाना मेन एम है। अब ये क्या करेगी कंपनी? धीरे धीरे क्या सोचेगी? ग्रोथ है कंपनी, और आगे बढ़े और आगे बढ़े और आगे बढ़े। तो आगे बढ़ने के लिए क्या करना रहता है कंपनी को? अब सिर्फ मुंबई में ऑपरेट करके आगे बढ़ जाएगी कि और भी सिटीज में ऑपरेट करना पड़ेगा? कि राजस्थान में भी जाके वहां पे ओपन कर दे अपना आउटलेट, फिर बाद में कोलकाता चले जाए, बेंगलोर चले जाए, मध्य प्रदेश चले जाए, जहां भी जाना। ठीक है, दिल्ली चले जाए, जाके अपने अपनी एक टू व्हीलर कंपनी और खोले, वहां पे भी जाके वहां पे भी अपना बिजनेस बढ़ाए। ठीक है। और क्या कर सकते हैं? टू व्हीलर बना रहा है, थ्री व्हीलर भी बनाना चालू करे, फोर व्हीलर भी बनाना चालू करे, अलग अलग सेगमेंट में ये काम करना चालू करे। ठीक है। ऑटोमोबाइल में अभी है तो धीरे धीरे और भी किसी सेक्टर में जाए, तो अलग अलग तरीके से ये लोग अपने बिजनेस को ग्रोथ कर सकते हैं। ठीक है। तो अब अगर मुझे टू व्हीलर से थ्री व्हीलर में जाना है, ठीक है, या फोर व्हीलर में जाना है, या मुझे मुंबई से शिफ्ट होना है, को मुझे शिफ्ट नहीं होना है, और भी अलग अलग मुझे क्या करना है? आउटलेट्स खोलने हैं। ठीक है। तो पैसा लगेगा, पैसा लगेगा मतलब मुझे किसी बैंक से बोरो करना पड़ेगा। ठीक है, और उस पैसे को मैं इन्वेस्ट करूंगा। ठीक है, उस पैसे को मैं इन्वेस्ट करूंगा। तो समझ लो एक इन्वेस्टमेंट करने से इसका बिजनेस आगे ग्रोथ कर सकता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट करने से ग्रोथ हो सकता है, बट इन्वेस्टमेंट करने के लिए इसको पैसा चाहिए बैंक से। ठीक है, इतनी बात समझ गए? तो बैंक इसको फंडिंग देगा। ठीक है, बैंक इसको फंडिंग देगा, इतनी बात समझ के। और भी तरीके होते हैं पैसे लाने के, बताता हूं मैं धीरे धीरे करके। ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट से ये क्या ग्रोथ कर सकता है? हाँ, ग्रोथ कर सकता है। ठीक है। अब और क्या कर सकता है? सिर्फ इन्वेस्टमेंट से ग्रोथ कर सकता है? अरे इसकी जैसे और भी कंपनीज होगी, छोटी मोटी कंपनी, तो वो चाहेगा कि मैं छोटी मोटी कंपनी को खरीद लूं। ठीक है, जैसे जो इससे छोटी कंपनी हो, इससे छोटी कंपनी, कंपनी ए से भी छोटी कंपनी, तो उसको एक्वायर कर लेगा। ठीक है, तो भी ग्रोथ कर सकता है। या तो इसके जैसी कंपनी होगी तो उसको क्या बोलेगा, चलो आ जाओ हम लोग मर्ज हो जाते हैं, सो दैट आप वहां पे बिजनेस कर रहे हो, हम यहाँ पे कर रहे हो, दोनों मर्ज हो जाएंगे, तो हमारा हमारा क्या होगा? बिजनेस बढ़ेगा, सेल और बढ़ेगा। ठीक है। तो इस तरह से ये मर्जर और एक्विजिशन करके भी क्या कर सकता है? अपना बिजनेस का ग्रोथ कर सकता है। ठीक है, मर्जर एंड एक्विजिशन करके भी ग्रोथ कर सकता है। इतनी बात समझ में आती है? इतनी बात समझ में आती है? अब देखो सर, आप क्या बता रहा हूँ ना, अभी देखो, अभी आप पिक्चर स्टार्ट हुआ ना, तो आप देखो, देखते जाओ आप लोग, मजा आएगा आपको। देखो अब मैं तो अभी इंडिया में ही हूँ, अब मुझे क्या बिजनेस और आगे बाहर भी लेके जाना चाहिए? हाँ सर, ग्रोथ चाहिए तो और भी लेके जाना चाहिए, तो इंडिया से अदर कंट्री में भी चला जाओ। हाँ सर, जाना चाहिए। तो चलो मैं यूएस में चला गया, आप लोग बोले तो मैं यूएस में चला गया। ठीक है, आप लोग ने बोला तो मैं यूके में भी चला गया। ठीक है, ये क्या बन गया? देखो, आप लोग बोले तो मैं यूके में भी चला गया। ठीक है, यूके में चला गया, यूएस में चला गया, यहाँ भी अपना बिजनेस का आउटलेट ओपन कर दिया, वहां भी मैं टू व्हीलर बना रहा हूँ, वहां पे भी मैं क्या कर रहा हूँ? थ्री व्हीलर बना रहा हूँ, फोर व्हीलर बना रहा हूँ, और अब तो मैंने ईवी भी लेके आ गया। ठीक है, अब मैं विदाउट पेट्रोल, मतलब जो इंजन से उससे चलती है, अपना चार्ज होके चलती है, बैटरी वाली गाड़ी। ठीक है, वो भी मैं लेके आ गया। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग प्रकार के मैं क्या कर रहा हूँ? बिजनेस कर रहा हूँ, सो दैट मेरा और ग्रोथ हो। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? अब मुझे एक बात बताओ, एज एज अ बिजनेसमैन आप क्या सोचोगे कि अगर मैं यूएस में जा रहा हूँ, मैं यूके में जा रहा हूँ, आउटसाइड इंडिया जा रहा हूँ, ठीक है, आउटसाइड इंडिया जा रहा हूँ, तो यहाँ पे तो चलता है, यूएस में चलता है आपका डॉलर, यहाँ पे चलता है आपका जीबीपी। ठीक है, तो करेंसी में चेंजेस आ गया, करेंसी में चेंजेस आ गया, तो अब आपको कौन सा एक डील करना पड़ेगा? आपको फॉरेक्स में भी डील करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि करेंसी का भाव एक ही तो रहता नहीं, आज डॉलर का भाव कुछ और है, कल और कुछ हो जाएगा, कल गिर सकता है, बढ़ भी सकता है, तो एक रिस्क रहेगा आपको, फॉरेक्स का रिस्क रहेगा। ठीक है, रिस्क रहेगा, बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। अब आप बाहर देश में अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो बाहर देश में, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा, क्या ये इन्वेस्टमेंट से पैसा आपको फ्यूचर में कैश इनफ्लो होने वाला है या आउटफ्लो होने वाला है, प्रॉफिट भी हो सकता है कि लॉस भी हो सकता है। ठीक है, तो वो भी आपको एक चेक करना पड़ेगा। अब आप मुंबई में आउटलेट खोल लेते हैं, तो आप राजस्थान में भी खोल रहे हो, कोलकाता में भी, सब जगह पे भी बैंक से पैसा ले लेके वहां पे इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वो भी तो आपको देखना पड़ेगा कि वहां पे कितने साल तक बिजनेस चलेगा, क्या वो बिजनेस प्रॉफिटेबल रहेगा कि नहीं रहेगा, क्या इन्वेस्टमेंट वायबल है कि नहीं है, क्या प्रोजेक्ट पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला है, निगेटिव रिजल्ट देने वाला है। तो ये सारी चीजें, ये सब क्वेश्चंस आते हैं दिमाग के अंदर, क्वेश्चन आते हैं। कब बिजनेस अगर ग्रोथ करता है ना, तो दिमाग के अंदर ये सारे क्वेश्चन आएंगे कि क्या मुझे बाहर देश में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आप इंटरनेशनली आप क्या कर रहे हो? बिजनेस आपका आगे बढ़ा रहे हो। ठीक है, तो उसमें भी आपको चेक करना पड़ेगा, क्या बिजनेस करना चाहिए बाहर देश में कि इंडिया तक ही लिमिट रहना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज आएगी, टैक्सेशन वेक्सेशन, ये सारे पार्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो, अब मैं और बातें करता हूं आपसे कि
अगर मैं ये सब के लिए पैसा बाहर से भी मैं फंड रेस कर सकता हूँ। देखो इंडिया से तो आप रेस कर ही सकते हो, लिस्टेड हो जाओगे, ठीक है। और बाहर से भी पैसा मंगा सकते हो, हाँ मंगा सकते हैं, जीडीआर के थ्रू आप बाहर से भी पैसा मंगा सकते हो। इंडिया से भी और भी थ्रू बैंक से अगर आपने पैसा मंगाया तो बैंक के थ्रू पैसा मंगाने पे एक रिस्क रहता है कि आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना रहेगा हर साल। और इसमें रिस्क क्या है सर, आप बताओ रिस्क क्या है इसमें? तो इंटरेस्ट का जो रेट होता है वो कल को जाके और बढ़ गया, ठीक है। अब एक दिन का दो दिन का तो लोन नहीं है, 5 साल का 10 साल का लोन रहेगा, ठीक है। तो वो बढ़ गया इंटरेस्ट रेट, तो आपको उतना पेमेंट करना पड़ेगा। तो इसको भी तो हेजिंग करना पड़ेगा, इसके भी तो रिस्क को क्या करना पड़ेगा, हेज करना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में आती है जब एक बिजनेस को ग्रो करना रहता है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो अब ये सब क्वेश्चन कौन सोल्व करेगा? एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो सीखा हो, ये जो एएफएम जिसको नॉलेज हो एडवांस लेवल पे, ठीक है। तो ये सब फाइनेंस के, ये सब पैसे की दुनिया ना, पैसा ही है ना, सब जगह पे पैसा ही तो लग रहा है। तो इस पैसे को मैनेज कौन करेगा? ये इन्वेस्टमेंट वायबल है, प्रोजेक्ट पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला, निगेटिव रिजल्ट देने वाला, इसका आंसर कौन देगा, कौन चेक करेगा? ये फॉरेक्स में डील करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बाहर देश में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इंटरनेशनली फाइनेंशियल मैनेजमेंट कौन करेगा? मर्जर इक्वेशन होने से, मर्जर इक्वेशन एक जन का थोड़ी होगा। अभी ए कंपनी बी के साथ मर्ज हो रही है, तो बी कंपनी को क्या बेनिफिट होगा, ए कंपनी को क्या बेनिफिट होगा? आप बताओ। बी कंपनी के शेयर होल्डर बोलेंगे हमको क्या बेनिफिट हो रहा है मर्ज होने से। अगर आप किसी को एक्वायर करोगे तो आपकी कंपनी देखेगी कि एक्वायर करने पे आपको बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये सारे क्वेश्चन का आंसर कौन देता है? ये सारे क्वेश्चन का आंसर आपका एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट देगा। आप चेक करोगे एज ए सीए कि आपको ये सारी चीजें का नॉलेज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आपको फॉरेक्स का नॉलेज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आपको इन्वेस्टमेंट आप चेक करोगे ना कि इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो इन्वेस्टमेंट से आपको फ्यूचर में, इन फ्यूचर प्रॉफिट होने वाला है या लॉस होने वाला है, वो सारी चीजें आप चेक करोगे ना। मर्जर इक्वेशन से दोनों के शेयर होल्डर को, दोनों कंपनी के शेयर होल्डर को बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो सारी चीजें कौन चेक कर रहा है? आप चेक करोगे। बैंक से फंडिंग हो रहा है तो उसमें इंटरेस्ट रेट बढ़ भी जाएगा कल, तो उसको हेज कैसे करे, उस रिस्क को कैसे खत्म करे, वो सब कौन करेगा? वो सब आप लोग करोगे। एज ए सी आपको ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ये इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ना कि आपको लगेगा ही नहीं कि एफएम है, आपको लगेगा ऐसा नॉर्मल चीज है। तो उस हिसाब से हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो हम लोग ने अभी क्या क्या डिस्कस किया, देखो इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है। देखो आप क्या पढ़ने वाले हो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, आप एडवांस कैपिटल बजटिंग पढ़ोगे। इसमें आप चेक करोगे कि इन्वेस्टमेंट क्या है, वायबल है, प्रोजेक्ट वायबल है कि नहीं, पॉजिटिव रिजल्ट देगा, निगेटिव रिजल्ट देगा, क्या करना चाहिए। अब यही इन्वेस्टमेंट इंडिया में की तो एडवांस कैपिटल बजटिंग, यही आप इन्वेस्टमेंट अगर आउटसाइड इंडिया करोगे तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोल देंगे। अब बाहर से पैसा रेस करोगे तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोल देंगे। तो बाहर की दुनिया में अगर कुछ भी करोगे इंडिया को छोड़कर तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप सीखने वाले हो कि कैसा रहेगा, ठीक है, उसका कैलकुलेशन कैसा रहेगा। अब बाहर की दुनिया के साथ अगर आप कॉन्टेक्ट में आ ही गए हो तो यहाँ पे डॉलर के साथ आपको क्या करना पड़ेगा, डील करना पड़ेगा, जीबीपी के साथ डील करना पड़ेगा, जापान में चलेगा यान के साथ डील करना पड़ेगा, तो अलग अलग करेंसी के साथ डील करना पड़ेगा, उसका भी आपको हेजिंग सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो वो आप कहाँ सीखोगे, वो आप फॉरेक्स में सीखने वाले हो, डेरिवेटिव्स में सीखने वाले हो। और अगर लोन ले रहे हो आप बैंक से फंडिंग, तो इंटरेस्ट रेट के रिस्क को कौन मैनेज करेगा, कहां से सीखोगे आप? इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर से सीखने वाले हो, ठीक है। आपने क्या स्टार्ट किया था कि आप मर्जर इक्वेशन करके भी ग्रोथ कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में आए थे। अब मुझे एक बात बताओ, इतना सब कुछ हो गया आपका कहानी, आपने बिजनेस को अच्छा खासा ग्रो कर लिया, ठीक है, सब कुछ कर लिया आपने। अब आप क्या बोलोगे कि आप देखो आपके बिजनेस का वैल्यू कितना है, पूरे बिजनेस का वैल्यूएशन निकालोगे। एक टाइम आएगा ना आप बोलोगे या तो बिजनेस बेच देते हैं, या फिर आप किसी के बिजनेस को खरीदने जा रहे हो तो उसका बिजनेस का वैल्यूएशन निकालना। तो वो सब कौन सीखेगा? बिजनेस का वैल्यू करना, बिजनेस का वैल्यूएशन, ये भी तो आपको आना चाहिए। तो ये भी आपको एएफएम सिखाएगा। अब बिजनेस के वैल्यूएशन के साथ आपको कंपनी के शेयर का वैल्यूएशन आना चाहिए कि कंपनी का शेयर मार्केट में तो इतना ट्रेड कर रहा है बट एक्चुअल में उसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है उसकी, मार्केट में तो कुछ भी ट्रेड कर रहा है, मार्केट में तो लोगों ने ऑलरेडी उसको बढ़ा के रखा हुआ है। आप चेक करोगे ना कि उसका असली वैल्यू क्या है, तभी बिजनेस का भी वैल्यूएशन बराबर है। तो बिजनेस का वैल्यूएशन सीखना, आपका शेयर वैल्यूएशन सीखना, तो ये सारी चीजें कहाँ सीखने वाले हो? ये सारी चीजें आप एएफएम के अंदर सीखने वाले हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप एक एएफएम के चैप्टर, मतलब चैप्टर वाइज आप ये सारी चीजें सीखने वाले हो। अब ये बात हो गई, ठीक है। अब आपने कमा लिया, बहुत सारी चीजें आपने कमा ली, पैसा वैसा बहुत सारा कमा लिया। अब पैसा कमाने के बाद आप क्या करोगे? आप बोलोगे चलो अब शांति से इस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और पैसे से पैसा कमाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा पैसा लगा दें, अब पैसा थोड़ा सा आप बोलोगे कि चलो इसको मार्केट में डाल देते, ठीक है। मतलब अब समझ लो कि आपको मार्केट नहीं आता है, तो आप बोलोगे सीए को जाके कि इस पैसे को आप इन्वेस्ट करो, अगर इससे रिटर्न कमाओगे तो आप भी अपना कमीशन ले लो, ठीक है। तो उस सीए को क्या आना चाहिए? पोर्टफोलियो को मैनेज करना आना चाहिए। एक शेयर में तो डालेगा नहीं, एक शेयर गिर गया तो सब कुछ पूरा पैसा जीरो, तो वो क्या करेगा, अलग अलग जगह पे शेयर्स में पैसा डालेगा, ठीक है। तो आपको एएफएम क्या बोलेगा? एएफएम बोल रहा है आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट भी सीखना चाहिए, ये भी आएगा आपको। और अगर रिस्क विस्क कुछ नहीं लेना तो सिंपल म्यूचुअल फंड में डाल दो पैसा। वो लोग ये भी सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होता है, बट यहाँ पे
एक्सपर्टीज लोग होते हैं। यहाँ पे जब एकदम डिटेल में पढ़ेंगे ना तो मैं बताऊंगा, यहाँ पे अच्छे खासे माइंड वाले लोग बैठे रहते हैं जिनको सब कुछ पता रहता है, ठीक है, तो इसमें ज्यादा रिस्क नहीं रहेगा। बट हाँ, रिस्क तो सब जगह है, पैसा कमाना तो रिस्क सब जगह है, ठीक है। तो ये आपका पूरा एएफएम का एक इंट्रोडक्शन था, जिसमें मैंने बताया कि आपको क्या क्या चीजें पढ़ने वाले, ठीक है। अब ये सब चीजें आपको पढ़ना है तो ये सब चीजें आपको याद करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको एक स्टोरी के थ्रू बता दिया कि ये बिजनेस से रिलेटेड सब कुछ, जो भी फाइनेंस को मैनेज करना होता है वो आप कहाँ से सीखोगे, वो आप एएफएम ही आपको सिखाएगा ना। और ऐसे ही आपको ये सारी चीजें ना एक बर्डन के थ्रू नहीं लेनी चाहिए, ये सारी चीजें आपको ऐसा लेना चाहिए कि बहुत इंटरेस्टिंग है और मजा भी आएगा आपको। आप टेंशन मत लो, आपको मजा आएगा कि आप बोलेगे फॉरेक्स हो गया सर, पता ही नहीं चला, सर कैपिटल बजटिंग हो गया, एडवांस कैपिटल बजटिंग, सर लगा नहीं कैपिटल बजटिंग था ये, सर म्यूचुअल फंड आपने पढ़ा दिया क्या, सर पता नहीं चला, बहुत मजा आया हम लोगों को पढ़ने में। तो ऐसा आपको फीलिंग आएगा। फॉरेक्स डेरिवेटिव जो सबको हार्ड लगता है ना, ये कुछ नहीं, एकदम लल्लू पंजू बना के छोड़ दूंगा आपको, एकदम इजी लगेगा, ठीक है। और इन प्रैक्टिकल चैप्टर के साथ साथ आपको कुछ थ्योरी चैप्टर भी पढ़ने पड़ेंगे, स्टार्टअप फाइनेंस, सिक्योरिटाइजेशन, फाइनेंशियल पॉलिसी, रिस्क मैनेजमेंट। तो ये सब चीजें जब डिटेल में पढ़ेंगे तो ये 5 चैप्टर हम लोग अलग से थ्योरी पढ़ेंगे, जिसमें सारा कुछ हम लोग अच्छे से देख लेंगे कि क्या बोल रहा है वो चैप्टर, ठीक है। मर्जर एक्विजिशन यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग, फिर म्यूचुअल फंड, शेयर वैल्यूएशन, बिजनेस वैल्यूएशन, फिर बाद में एडवांस कैपिटल बजटिंग, फॉरेक्स, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, डेरिवेटिव्स, इंटरेस्ट रेट, रिस्क मैनेजमेंट एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके एएफएम के सिलेबस में कवर होती है, जो कि एक इंट्रोडक्शन था अपना एएफएम का। जो प्रैक्टिकल चैप्टर्स आपके 10 हैं और आपके 5 थ्योरी चैप्टर है, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताऊं तो पहले डेरिवेटिव्स के साथ इंटरेस्ट रेट, रिस्क मैनेजमेंट ये चैप्टर इंक्लूड था, ठीक है। तो ये अलग से एक बना दिया गया है, तो ऐसे तो देखा जाए 9 ही चैप्टर है, बाकी तो ठीक है, चलो ठीक है। तो ये आपका एक इंट्रोडक्शन वीडियो था, और अगर आपको मजा आया हो, ये इंट्रोडक्शन सुन के कुछ यूनिक लगा हो, तो जरूर से कमेंट करो कि सर मजा आ गया इंट्रोडक्शन देख के। अब लेक्चर हम लोग मिलते हैं मर्जर इक्वेशन के। हाँ, एंड जिसको भी लेक्चर देखना हो वो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना ऐप का लिंक डाल देता हूँ, तो ऐप्स के थ्रू आप लेक्चर्स देख सकते हो। और 2 चैप्टर्स में म्यूचुअल फंड एंड मर्जर इक्वेशन पूरा यूट्यूब पे डालूंगा फ्री में, एंड उसके बाद आगे के लेक्चर्स एप्लीकेशन पे आएंगे, ठीक है। एप्लीकेशन पे तो सारे लेक्चर रहेंगे, बट किसी को यूट्यूब के थ्रू देखना हो तो वहां से देख सकते हैं, ठीक है। एंड रजिस्टर करना है उसका भी लिंक मैं डाल दूंगा, आप ऐप के थ्रू रजिस्टर भी कर सकते हो। चलो मिलते हैं अभी मर्जर इक्वेशन के लेक्चर में।